क्या आपकी जिंदगी में भी इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है? आपके पास पैसों की घोर किल्लत है, करियर का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, और जिन लोगों को आपने अपना माना था वे सब आपको इस मुश्किल मोड़ पर अकेला छोड़कर चले गए हैं। जब रात को पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसुओं से अपना तकिया भिगोते हैं और सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग आपकी तरक्की देखकर तो जलते ही हैं, लेकिन आपके बुरे वक्त में आपकी लाचारी का मजाक उड़ाने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। आप सोचते हैं कि घबराने से, चिल्लाने से या हर किसी के सामने अपनी बदहाली का रोना रोने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि अशांत मन से लिया गया हर फैसला आपको और गहरे दलदल में धकेल देता है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले बुरे वक्त को मात देने और कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का वो परम गुप्त रहस्य बताया था, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो दुनिया की कोई भी आंधी आपका हौसला नहीं डिगा पाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। चलते चलते दोपहर हो गई और बुद्ध को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, पीछे जो हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी छोड़ आए हैं, वहां जाओ और मेरे लिए पीने का पानी ले आओ। आनंद जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ ही देर पहले उस नदी से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी थीं, जिसकी वजह से नदी का सारा पानी मिट्टी और कीचड़ से गंदा और पीने लायक नहीं रह गया था। आनंद खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, वहां का पानी बहुत गंदा है, मैं आगे किसी कुएं से पानी ले आता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि नहीं आनंद, तुम वापस जाओ और उसी नदी का पानी लेकर आओ। आनंद भारी मन से दोबारा वहां गया, लेकिन पानी अभी भी गंदा था। वह फिर लौट आया। बुद्ध ने उसे तीसरी बार फिर भेजा। इस बार जब आनंद नदी के किनारे पहुंचा तो वह हैरान रह गया। नदी की सारी मिट्टी और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ चुका था और पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ और निर्मल हो चुका था। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि आनंद, जब भी जीवन में परिस्थितियों का पानी गंदा और अशांत हो तो उसे बलपूर्वक साफ करने की कोशिश मत करो। बस थोड़े समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ। जीवन की सारी उथल पुथल अपने आप शांत हो जाएगी। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे जरा सा बुरा वक्त आते ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। वे सोशल मीडिया की चकाचौंध में दूसरों की झूठी अमीरी देखकर खुद को कोसने लगते हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, बहानों को लात मारने की या विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर चुपचाप मेहनत करने की बारी आती है, तो उनका आलसी दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज मेरा मूड बहुत खराब है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग का यह मतलबी समाज आपके आंसुओं की कद्र नहीं करता, वह केवल आपकी सफलता का आदर करता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट भी आज यह मानते हैं कि जब आप बुरे वक्त में शांत रहते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे सक्रिय और शक्तिशाली हो जाता है। शांत मस्तिष्क विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता के ऐसे गुप्त रास्ते ढूंढ निकालता है जो एक घबराए हुए दिमाग को कभी दिखाई नहीं दे सकते। बुद्ध का नियम कहता है कि जब समय कितना भी बुरा हो तो शांत रहने के लिए इन बातों को अपने भीतर उतार लो। पहली बात, अपने बुरे वक्त का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने पीटना बंद करो, क्योंकि लोग आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ गए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ना बंद करो। अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाओ। तीसरी बात, विपरीत समय में अपनी गंदी आदतों और वासना के भटकाव को लात मारो, क्योंकि संकट के समय आपका चरित्र ही आपकी असली ताकत होता है। चौथी बात, बिना लड़े शांत रहकर अपनी ऊर्जा को संचित करो ताकि सही समय आने पर आप पूरी ताकत से वार कर सकें। और पांचवी बात, यह अटूट विश्वास रखो कि जैसे रात के बाद सुबह का होना तय है, वैसे ही इस बुरे वक्त का जाना भी निश्चित है। अब आपको क्या करना है? क्या हर चुनौती से डरकर अपने कमरे में बंद हो जाना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास बहानों के लिए
1 सेकंड का भी समय न बचे। सुबह जल्दी उठो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और शांत रहकर अपनी पूरी ताकत अपने काम में झोंक दो। भेड़ें हमेशा जरा सी मुसीबत आने पर चिल्लाने लगती हैं और भाग कर अपनी जान गंवा देती हैं, लेकिन शेर चाहे जितना भी घिरा हुआ हो, वह कभी घबराता नहीं है। वह शांत रहकर अपनी आंखें खुली रखता है, हवा का रुख भांपता है और एक ऐसी छलांग लगाता है कि उसे घेरने वाले शिकारी खुद भाग खड़े होते हैं। आपको अपने जीवन का वह निडर और शांत शेर बनना है जिसका फोकस फौलाद जैसा मजबूत हो। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि कलयुग में कोई भी आपके हिस्से का संघर्ष नहीं लड़ेगा। आपको खुद ही अपने शांत मन की शक्ति से अपनी तकदीर बदलनी होगी। मृत्यु के बाद यह सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कायरों की तरह घबराकर जीना बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन का कवच बनाओ। मुश्किल समय में मौन की ताकत को समझो और अपने मार्ग पर पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहो। जब आपकी आंतरिक शांति अटूट होगी तो दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान भी आपके कदमों में आकर दम तोड़ देगा। अगर आज की इस वीडियो से आपके अशांत मन को थोड़ी भी शांति और नया हौसला मिला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।